आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? जी बिल्कुल। देखिए कोई भी बिजनेस घाटा का थोड़ी है, उसमें मेहनत कीजिएगा, लगन से कीजिएगा तो उसमें फायदा होगा ही होगा। देखिए आने से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बड़ा चीज है कि जो भी गाय ले देख कर ले, उसको जो काम मान लीजिए एक दिन का तो काम है नहीं, इसमें लगन से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज गाय बांध दिए, कल घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, मेला से जाके गाय उठा लिए। कोई भी काम करे उसको अच्छा से जांच के करे, और उसके लिए पहले 2-4 फार्म 10 फार्म घूम ले, विजिट कर ले क्या। तो आप दूध कहाँ दे रहे हैं सर? ओसम डेयरी में, मेरा खुद का डेयरी है। आपका खुद का डेयरी है? ओसम डेयरी में अभी अभी मान लीजिए, क्योंकि अभी तो कुछ प्रेग्नेंट है, 2-3 प्रेग्नेंट है, आपका क्या विचार है इस जो अभी 6 गाय है, आने वाले भविष्य में ये डेयरी बड़ा होगा या आपका क्या विचार है? देखिए इस लाइन में आने से तो किसी को लॉस नहीं है। देखिए मैंने जरूर विजिट कीजिए और इनका सपना है कि इस डेयरी को और बढ़ाएं। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग के पास में बात का जो होता है ना कि हम बोले कुछ और दे आपको कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो बोलेंगे वही देंगे, कोई गलत काम नहीं किया। ये नहीं कि बोल दिया गाय की 8 महीना के प्रेगनेंट है और आप ले जाकर इसको 2 महीना खिलाए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जो हम लोग बोलेंगे वो सच्चाई ही बोलेंगे, जो मतलब उचित है वही हम लोग बोलेंगे। ये नहीं कि हम लोग झूठ साच बोल के व्यापार नहीं करते हैं। जैसे हमारे डेयरी फार्म में गाय आएगी तो बिका भी जाएगी, और नहीं तो दूध के लिए रुक भी जाएगी। से मिक्स बना के देते हैं? नहीं नहीं, देखिए घर का तो मिक्स जो फीड हम लोग का है वो तो गेहूं का दलिया हो गया, जो गेहूं का पुखे हम लोग बोलते हैं। बाकी बाहर से तो हम लोग को लेना ही पड़ता है, क्योंकि अपने पास तो उपलब्ध है नहीं कि हम लोग उसको बनाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम पहुंच चुके हैं एक डेयरी फार्म पे। कुछ दिन पहले मैंने इस डेयरी फार्म का वीडियो बनाया था, देख सकते हैं। उस टाइम यहाँ पे 4 गाय थी, लेकिन अभी यहाँ पे संख्या बढ़ चुका है और विशाल भाई के डेयरी फार्म पे हम फिलहाल आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 7 गाय हैं। तो चलिए विशाल भाई से जानकारी लेंगे कि यहाँ पे टोटल कितनी मतलब गाय हैं और कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे ये मैनेज कर रहे हैं इतनी गायों को, क्या मतलब फीड दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं विशाल भाई। तो सबसे पहले नमस्कार विशाल भाई। नमस्कार। आप अपना नाम और इस डेयरी का एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम विशाल कुमार पांडे और मेरा गांव नगरी, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर। तो सबसे पहले बताइए कि इस डेयरी में अभी टोटल कितनी गाय है? हमारे डेयरी में अभी 6 गाय है। 6 गाय हैं। तो अभी 6 मिल्किंग में है कि इसमें कुछ ड्राई भी है? नहीं, सब मिल्किंग में है। सब मिल्किंग में है। तो अभी दोनों टाइम का दूध कितना हो रहा है? मेरा अभी दोनों टाइम का दूध हो रहा है 40 लीटर। 40 लीटर, जिसमें 2 गाय मेरा गाभिन है, 5-5 महीना का बच्चा ले रखी है। तो कौन कौन गाभिन है? एक पीली वाली और एक काला वाली। एक ये और एक जो काला वाली उधर से तीसरी है, जो इधर से चौथी है, उधर जो ब्लैक वाली दिख रही है वो वाली। जी जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इन लोगों को खाने में अभी क्या दे रहे हैं? जैसे मान लीजिए कुट्टी दे रहे हैं या भूसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पुआल का हो गया कुट्टी, और गेहूं वाला भूसा दोनों मिक्स कर खिलाते हैं। और अभी इन लोगों को चोकर दे रहे हैं, कुछ और फीड दे रहे हैं? जैसे देखिए चोकर तो हो गया छिटाव के लिए। हाँ। और खरा फीड में हो गया रहर चुन्नी हो गया, जिसको रहर कुट्टी बोलते हैं लोग। उसके बाद खली हो गया, सरसों खली, और किसी का खली भी मिला कर देते हैं। और सुधा जो होता है, जो दाना होता है वो लेने वाला, हाँ, सुधा दाना भी हम लोग खिलाते हैं। मार्केट में बहुत सारा फीड है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप इतना डेयरी खोले हैं इतना बड़ा, जब 6 पशुओं का है, 6 गायों का है, तो बहुत सारा मार्केट में फीड है। उसका फीड को ना लेकर मतलब आप अपने से मिक्स बना के देते हैं? नहीं नहीं, देखिए घर का तो मिक्स जो फीड हम लोग का है वो तो गेहूं का दलिया हो गया, जो गेहूं का पुखे हम लोग बोलते हैं। बाकी बाहर से तो हम लोग को लेना ही पड़ता है, क्योंकि अपने पास तो उपलब्ध है नहीं कि हम लोग उसको बनाएंगे। सही बात है। चलिए सबसे पहले इस 6 गाय में सबसे ज्यादा दूध करने वाली कौन सी पशु है? देखिए हमारे सबसे ज्यादा धरती पे या जो भी हम लोग पशु पाल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा तो दूध करने वाली एचएफ जो फ्रीजियन क्रॉस होती है, वही सब तो गाय दूध करती है। जिसमें वो साइड में है, उस साइड में है। थोड़ा चलिए थोड़ा सा हम अपने व्यूवर्स को दिखा दे रहे हैं ताकि। तो देखिए भाइयों, किसान भाइयों, ये जो इनकी गाय है सबसे 1 नंबर वाली ना, ये देख सकते हैं इस गाय को। ये अभी एक टाइम का कितना दूध निकाल रही है? अभी एक टाइम का ये 8 लीटर दूध निकाल रही है। एक टाइम का 8 लीटर, इन दोनों टाइम का 16 लीटर दूध है। तो ये जो गाय है, ये आप कहाँ से लिए थे? मेला से लिए थे या किसान भाई से लिए थे?
ये बगल के गांव से हम गाय लिए थे। बगल के गांव से लिए थे। तो ये गाय मान लीजिए और किसी किसान भाइयों को लेना हो तो आप इस गाय को सेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल सेल कर सकते हैं। तो देख लिए किसान भाइयों, जिस भाई को ये लेना है आप इसको दिखा रहे हैं, देखिए इसका थन बाग भी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए एकदम पूरा शांत गाय है, ऐसा नहीं है कि इसके पास जाने पे भी एकदम अपना भी लोगों का खाना डाला हुआ है इसीलिए अभी एकदम खा रही है। तो जहां भी आप हाथ लगा सकते हैं, किधर भी, ये कुछ नहीं बोलेगी। देख लीजिए बहुत शांत गाय है। बिल्कुल। तो इसका प्राइस मान लीजिए कोई जानना चाहते हैं, इसका प्राइस को प्राइस हम 75,000 रुपया रखे हैं। इसका प्राइस 75,000 है और अभी ये 16 लीटर दोनों टाइम का दूध कर रही है। और ये आपकी 2 नंबर वाली गाय, ये गाय अभी 3 महीना का गाभिन है। ये 3 महीना की प्रेग्नेंट है जी 3 महीना का प्रेग्नेंट। और अभी दूध कितना निकाल रही है? इसका दूध एक टाइम का 5 लीटर। एक टाइम का 5 लीटर, दोनों टाइम का 10 लीटर। 10 लीटर दूध है। अभी इस 6 ये अगर कोई आएगा डेयरी खोलने के लिए, मान लीजिए कोई डेयरी खोलना चाहता है तो उसके लिए क्या सुझाव है, कितने गाय से शुरुआत कर सकता है? देखिए डेयरी के लिए तो अपना बजट का हिसाब से रहा, जितना आप उसमें पैसा लगाइएगा उतना आप नफा कीजिएगा, लेकिन कम से कम 2 गाय तो 2 गाय से जरूरी है। तो ऐसे कितना लीटर वाली गाय से शुरुआत करना चाहिए? मान लीजिए कोई अगर युवा साथी, देखिए अगर डेयरी में गाय रखना है तो मान लीजिए 4 लीटर टाइम पकड़े तो उसको रखिएगा तो अपना उतना का फीड खा जाएगी। कम से कम 6 प्लस होना चाहिए दूध। एक टाइम का 6 लीटर। बिल्कुल एक टाइम का 6 लीटर। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि जैसे अभी आप युवा हैं, आप कहीं बाहर नौकरी ना करके इस बिजनेस लाइन में क्यों हैं? जैसे ये डेयरी लाइन क्यों चुने आपने? बहुत सारा बिजनेस है, उसमें बिजनेस में जाते हैं, आप इस डेयरी सेक्टर में कैसे आ गए? देखिए ये तो अपना विचार रहा। मान लीजिए किसी को कोई और काम, किसी को कुछ और, हम लोग रहे किसान, उनको नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए हम अपना डेयरी बिजनेस चालू कर दिया गांव पे ही। आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? जी बिल्कुल। देखिए कोई भी बिजनेस घाटा का थोड़ी है, उसमें मेहनत कीजिएगा, लगन से कीजिएगा तो उसमें फायदा होगा ही होगा। अच्छा मान लीजिए कोई युवा साथी अगर आपका वीडियो देखकर, जैसे आप कोई आना चाहता है डेयरी लाइन में, तो वो आ सकता है कि क्या सुझाव है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए आने से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बड़ा चीज है कि जो भी गाय ले देख कर ले, उसको जो काम, मान लीजिए एक दिन का तो काम है नहीं, इसमें लगन से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज गाय बांध दिए, कल घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, मेला से जाके गाय उठा लिए। कोई भी काम करे उसको अच्छा से जांच के करे और उसके लिए पहले 2-4 फार्म 10 फार्म घूम ले, विजिट कर ले, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या फायदा है। ये नहीं कि हम गाय खरीद लिए जाके कहीं से, बस लाया और डेयरी फार्म चालू कर दिया। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो वो पहले 2-4 डेयरी को मतलब घूम ले, 2-4-5 डेयरी को, तो उस किसान से जानकारी ले ले कि कैसे क्या मतलब अनुभव उनका है। जी जी। अभी आपके पास इन 6 गायों से कितना दूध हो रहा है, कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है? लगभग 40 लीटर। 40 लीटर। तो अभी तो बहुत कम हो रहा है। इसमें 2 गाय गाभिन है, प्रेग्नेंट है। 2 गाय प्रेग्नेंट है इसीलिए। तो अभी 40 लीटर, यानी एक टाइम का या दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। दोनों टाइम का 40 लीटर। तो आप दूध कहाँ दे रहे हैं सर? ओसम डेयरी में, मेरा खुद का डेयरी है। आपका खुद का डेयरी है? ओसम डेयरी में कितना रेट आ जा रहा है? अभी का रेट 40-42। 40-42। अभी कुछ बच रहा है? मतलब इन लोगों को खिलाने में एक दिन का खर्चा क्या है? इन लोगों को खिलाने में एक दिन का खर्चा लगभग 1000 से 1200 रुपया। 1200 है। एक दिन का दूध का प्रोडक्शन हो रहा है 40 केजी, 40 लीटर। तो मान के चलिए कि 1600 500 रुपया आपको मतलब बच रहा है। 500 में अभी मान लीजिए, क्योंकि अभी तो कुछ प्रेग्नेंट है, 2-3 प्रेग्नेंट है, आपका क्या विचार है इस जो अभी 6 गाय है, आने वाले भविष्य में ये डेयरी बड़ा होगा या आपका क्या विचार है? देखिए इस लाइन में आने से तो किसी को लॉस नहीं है। क्यों? देखिए मैंने जब ये चालू किया था तो उसी टाइम का सब ये जो गाय है, इसमें से जो एक गाय है वो नहीं है, बाकी सब उसी टाइम का गाय है। जिनका लाया हुआ हमको लगभग 8 महीना 9 महीना हो गया, और जैसे दूध का प्रोडक्शन मेरा कम हुआ है तो हम सोच रहे कि इसमें 2-4 गाय नया डाले, धेन करके ये सब गाय बकेना हो गया है। तो अभी यहाँ पे 2-3 गाय मतलब लाने वाले हैं? जी बिल्कुल। मतलब तलाश कर रहे हैं? जी जी।
क्योंकि दूध का प्रोडक्शन मेरा कम हो गया है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट अभी प्रोडक्ट। तो ये जो डेयरी है आप, तो ये यहाँ ज्यादा पशुओं के, यहाँ पशुओं की संख्या मतलब कितनी पशु रह सकती है, कितनी गाय अभी रख सकती इसमें है? 8 पशु रख सकते हैं आप। 8 पशु। मान लीजिए अभी बोल रहे हैं आप 4, तो 6 4 10 हो जाएगा, तो कैसे रह पाएंगी? जैसे और बाहर से भी खिला सकते हैं हम। उधर बाहर मतलब है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी आप जानवर रखने की देखिए जगह है? देखिए अपने बस की तो चीज है, अगर किस्मत ठीक रहा तो हम लोग इसको सोचे है कि जो मैं देखिए मेरा मुर्गी फार्म बगल में है। हाँ, मुर्गी फार्म दिख रहा है जी, तो उसमें भी हम लोग का विचार है कि अगर ये सब अच्छा चीज चला, अभी तो मेरा फर्स्ट साल का है, एक 2 महीना में मेरा मतलब खोला हुआ मेरा 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया तो हम लोग सोच रहे कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग को इसमें जो गाय न हटेगी तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी नाच चरण बना के मुर्गी फार्म में ही मुर्गी को बंद कर दिया जाएगा और इसी को बढ़ाया जाएगा। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इसमें देखा जा रहा है 1.5 साल में अगर ये प्रॉफिटेबल हुआ तो आगे इसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बोले आपकी, मतलब इसमें सीख के उसमें कुछ लगाया जाएगा। लगाया जाए। तो अभी सर हम देख रहे हैं कि आप बहुत सारे डेयरी फार्मरों में हम देखते हैं कि वो ब्रीड तैयार करते हैं, आपके पास एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है। देखिए हमारा एक अलग विचार है, हमारा कहने का मतलब ठीक है ब्रीड तैयार किया जाता है। मान लीजिए गाय का बच्चा हुआ फ्रीजियन का, तो मान लीजिए उसमें कितनी बीमारियां आएगी, क्या होगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम अपने अलग गांव से, जैसे प्रेग्नेंट गाय है, 7 महीना का है, 8 महीना का है, अगर उसको हम कम दाम पे खरीद लेते हैं तो हमको खिलाना पड़ता 2 महीने। 2 महीने बाद फिर वो ब्याज आती है, तो फिर बात तो वही हुआ। हाँ मान जी। लीजिए हम गाभिन गाय जो प्रेग्नेंट गाय है, 8 महीना का है, 7 महीने का, उसको जान रहे कि उसका थन बाट जो भी गाय स्वस्थ है उसको हम ले सकते हैं। और उसको लेने के बाद अपने पास 1 महीना या 2 महीना हम उसको खिला सकते हैं। उसके बाद वो ब्याज आएगी तो फिर तो हम बच्चा पोसेंगे, तो बच्चा पोसने में तो हमको ब्रीड तैयार करने में तो लगभग 2 साल टाइम लग जाएगा, पैसा लग जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से मतलब अभी आप शुरुआती पीरियड में हैं, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि अभी दूध का प्रोडक्शन और थोड़ा बहुत बचत हो, तब आगे आप डेयरी को मतलब बढ़ा सकते हैं। आपका विश्वास सही है। स्टार्टिंग में तो बहुत लोग मतलब सोचता है कि इसके जो कुछ बेनिफिट हो इन गायों में लगाया जाए। तो अभी आप मेन समस्या ये होती है डेयरी फार्मरों की, आप जैसे गायों का गोबर का आप क्या करते हैं? अभी तो गायों का गोबर हम इकट्ठा कर खेतों में डालते हैं, इसमें खाद का काम आ जाता है। जिस खेत में हम गोबर डालते हैं उसमें हम डाई नहीं डालते हैं। मान लीजिए अगर कोई किसान शहर में रह के डेयरी फार्म कर रहा है, शहर में और गांव में डेयरी फार्म में क्या अंतर है? ये तो हम गांव में हैं, गांव में इधर रोड है और आप इधर हैं। गांव के डेयरी फार्म और शहर के डेयरी फार्म में आप क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए शहर का डेयरी फार्म में देखिए एक चीज है कि सबसे बड़ा चीज है कि शहर में अगर आप डेयरी फार्म खोलते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज आपको खरीद के खिलाना है, कुटी हो, भूसा हो, फीड हो, पहला चीज। और दूसरा चीज कि अगर गांव में आपका डेयरी फार्म रहते हैं, यहाँ पे कुटी भूसा आप खेतों से निकाल लेंगे और इसका जो गोबर डस्ट है ये आप खेतों में डाल देंगे, जिसमें खाद कम डालना पड़ेगा। लेकिन रहा बात शहर का, तो वहाँ पे दूध का रेट रहता है जो अच्छा खासा रहता है, और गांव में उतना दूध का रेट नहीं मिल पाता है। आपके लोकल कस्टमर नहीं है अभी यहाँ पे? 2-4 है। 2-4 हैं लोकल। आप दूध कैसे लेते हैं? 5 लीटर का मेरा रोजाना का लोड है। 5 लीटर का? हम 50 का रेट से 50 के रेट से आप देते हैं। आप नए डेयरी में ही दिए, बहुत सारे लोग होटलों में देखते हैं, होटल में आपको आप नहीं देखे? होटल में जैसे मेरे पास लोग आया, मेरे पास उस टाइम दूध कम था, तो हम उन लोग को नहीं बोले, जैसे उन लोग बोला था कि हमको 1 दिन 40 लीटर हमको दूध चाहिए, तो हम बोले कि नहीं मेरे पास अभी दूध कम है, हम आपको अगर दे देंगे तो मेरा डेयरी बंद हो जाएगा। तो अपना भी तो देखना है ना। तो मतलब अभी यहाँ पे इस डेयरी में एक ये गाय बिका हुआ है। अभी यहाँ पे कितनी गाय, मान लीजिए कोई किसान अगर इन 6 गाय में से कोई पसंद करता है तो वो बिक जाएंगी ना, बेच दे देंगे ना? बिल्कुल। देखिए हमारे पास में जो प्रेग्नेंट गाय है वो भी बिक जाएगी। जैसे वो गाय है मेरा 1 महीना बाद बच्चा देगी, 1 महीना बाद। ये देखिए 8 मंथ हो गया है प्रेग्नेंट का। इसको आप ड्राई कर दिए हैं? बिल्कुल, उसको उसका दूध नहीं निकलता है। ये देखिए ये गाय ड्राई पीरियड में है और इसका इन्होंने दूध निकालना मतलब 1 महीना 1.5 महीना पहले से ही बंद कर दिया। इसका थन बाट आप देख सकते हैं, अभी इसमें 1 महीना प्रॉपर टाइम है। जिस भाई को लेना है ये गाय यहाँ पे आप लोग डेयरी फार्म पे आइए, और जिस भाई को ये कोई भी गाय पसंद आती है, यहाँ पे सब की सब बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई व्यापारी से लेते हैं, व्यापारी से लेने में आप बहुत ठगी के शिकार हो सकते हैं। हम तो बोलेंगे कि आप ऐसे
युवा साथियों की, युवा किसान भाइयों की आप लोग डेयरी फार्म पे आइए और इन लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। आप लोग कुछ यहाँ से ले जाइएगा तो यहाँ पे आके हम तो बोलेंगे एक बार जरूर आप विजिट कीजिए विशाल भाई के डेयरी फार्म पे। ये आप अगर यहाँ पे आपको आना है तो देखिए पीरो से इसकी दूरी है 5 किलोमीटर। कोई किसी से पूछिएगा कि विशाल जी का डेयरी फार्म कहाँ है, कोई बता देगा। नगराम मोड़ से थोड़ी दूर पे है। अगर आप चरपोखरी से आते हैं तो इसकी दूरी 3 किलोमीटर है। आरा से आते हैं तो आरा से ट्रेन आती है, आरा से इसकी दूरी 33 किलोमीटर है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आइए, आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए और इनका सपना है कि इस डेयरी को और बढ़ाएं। देखिए सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग के पास में बात का जो होता है ना कि हम बोले कुछ और दे आपको कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो बोलेंगे वही देंगे, कोई गलत काम नहीं किया। ये नहीं बोल दिया गाय की 8 महीना के प्रेगनेंट है और आप ले जाकर इसको 2 महीना खिलाए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जो हम लोग बोलेंगे वो सच्चाई ही बोलेंगे, जो मतलब उचित है वही हम लोग बोलेंगे। ये नहीं कि हम लोग झूठ सच बोल के व्यापार नहीं करते हैं। जैसे हमारे डेयरी फार्म में गाय आएगी तो बिका भी जाएगी और नहीं तो दूध के लिए रुक भी जाएगी। हाँ, तो जिस किसान भाइयों को लेना है आप लोग इस डेयरी फार्म में एक बार जरूर विजिट कीजिए, हम तो बोलेंगे। और यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम अगर मिल्किंग वाली कोई गाय आपको लेना है तो आप 1 टाइम 2 टाइम यहाँ पे रुक के दूध निकाल सकते हैं, नहीं विशाल भाई? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग संतुष्ट होके कोई भी गाय आप यहाँ से आइए और अपनी पसंद के लेके जाइए और इसका मिल्किंग जरूर करके। यहाँ पे अंधविश्वास में कोई काम नहीं किया जाता है। आप पहले गाय को देख लीजिए अच्छा से, उसका 2-4 टाइम दूध निकाल लीजिए और आपको अच्छा लगे जचे फिर ही गाय ले जाइए। आप अपना नंबर बता दिए, संपर्क सूत्र। 825282 एक बार अपना एड्रेस फिर से बता दीजिए हमारे दोस्त। मेरा घर नगरी, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर है। इस डेयरी फार्म पे आने के लिए मान लीजिए कोई आता है तो कैसे आना पड़ेगा? अगर पीरो साइड से आप आते हैं, मान लीजिए सब विक्रम हो गया, नुनार हो गया, चाहे दुनिया हो गया, शाहपुर हो गया, तो उस टाइप से आइएगा तो पीरो आइएगा। पीरो से आरा वाला रोड हुआ तो उसमें पीरो से 5 किलोमीटर आइएगा तो मेरा मुर्गी फार्म है। बोलिएगा विशाल जी का या पवन जी का, नहीं का मुर्गी फार्म कहाँ है। गैस एजेंसी नगरी में जो इंडियन का गैस एजेंसी है उससे 10 कदम आगे। और बाजार अगर आप बुढ़ानी की तरफ से आते हैं तो बुढ़ानी से 15 किलोमीटर हुआ, बाजार से 10। तो हम तो शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़िए। और हम किसान साथियों से बोलेंगे जिसके पास ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज हमारे विशाल भाई के पास डेयरी पे एक बार आप लोग जरूर विजिट कीजिए और इनकी गायों को आप लोग देखिए और यहाँ से जांच परख के 1 टाइम 2 टाइम दूध निकाल के आप लोग ले जाइए।